हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम लिया जाना है उसके अंतर्गत मैथ्स के अंतर्गत लिमिट टॉपिक के ऊपर। और लिमिट के अंदर हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी कहां तक दोस्तों, तो लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने बात कर ली थी कि अगर आपके जो है क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट की पावर 0 या 0 की पावर 0 बन रहा हो, ठीक है, तब आपको जो है किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और तब आपको यह भी देखना है कि अगर लिमिट इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा क्वेश्चन में उसको आप कॉमन लेंगे, और अगर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो आप जो है मिनिमम नंबर को कॉमन लेते हैं। यहां तक की हम बातें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर, ये थोड़ा लेंथी वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम लिमिट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसके अंदर आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि जैसे ई की पावर एक्स को आप क्या क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि उससे भी लिमिट के कई क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लिखिएगा सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। लिखिए सबसे पहले सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। ठीक है, तो उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं EXP, सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, जिसके अंदर हम पहला लिख रहे हैं दोस्तों कौन सा, e की पावर x जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, तो e की पावर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट सेकेंड आपका एक्सपेंशन है, अगर हमें e की पावर माइनस एक्स को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं दोस्तों क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, केवल माइनस एक्स पुट हो जाएगा इस सभी जगह, तो हो जाएगा आपका 1, ये प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर तो वापस से क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस की जगह अब वापस क्या हो जाएगा माइनस, क्यों एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के अंदर अगर आप माइनस एक्स पुट करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और प्लस का वापस से क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर वापस से माइनस, और ये प्लस माइनस साइन के साथ ऐसे ही चलता रहेगा टर्म्स इनफाइनाइट तक। समझ में आ गई बात। यानी e की पावर x का अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। और अगर e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आ जाता है 1, और फिर x की जगह माइनस एक्स, फिर वापस से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर वापस अगर माइनस रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स 5। यानी कि जो सम घात वाले पद आएंगे वहां तो आपके पॉजिटिव साइन, और जहां विषम घात आएगी वहां सभी जगह नेगेटिव साइन आएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड जो एक्सपेंशन है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वो है आपके a की पावर x का। अब a की पावर x जो होता है उसी को आप लिख सकते हो e की पावर ln ax, ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं e की पावर x ln a। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी ln बेस होता है फिर पावर होती है, और पावर की भी कोई पावर हो तो उस पावर को आप आगे ला सकते हैं, इसलिए मैंने x को आगे लाया
तो e की पावर में बन गया x ln a। समझ में आ गई बात। अब इसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो वो एक्सपेंशन आ जाएगा आपके क्या दोस्तों, 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये कैसे हो रहा है सर? तो देखो बेटा, a की पावर x है, अगर उसी को हम e की पावर x ln a लिख सकते हैं तो क्या e की पावर x का जो होता है एक्सपेंशन वो ही तो ax का भी हो जाएगा, लेकिन किस टर्म्स में, x ln a की टर्म में। तो बिल्कुल यही फिर जो है आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, अगर हमें फोर्थ बात की जाए तो वो आ जाता है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, और ये आपका ऐसे ही चलता रहता है अल्टरनेट साइन के साथ में। समझ में आ गई बात? मतलब ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर केवल और केवल क्या है कि आपका जो इवन नंबर है उनकी टर्म्स तो नेगेटिव में आती है, और जो ऑड पावर वाली टर्म्स है वो सभी पॉजिटिव के अंदर आती है। ठीक है, अब ये जो है आपके ln 1 प्लस एक्स ये जस्ट बन जाता है यहाँ से, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले तो -1 बनेगा, और फिर इसको अगर जो है हम इधर भेजें तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस का 1, और वो बन के बन जाता है ln 1 प्लस एक्स। हमें इतना ज़्यादा प्रूव कोई नहीं पूछने वाला, हमें तो केवल ln 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं वो लिखना आना चाहिए। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं आपको अब लिखवाता हूँ फिफ्थ एक्सपेंशन। चलिए, नेक्स्ट आपका फिफ्थ एक्सपेंशन क्या कहता है कि ln 1 माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे? तो जैसा कि आपको पीछे बताया था अभी जस्ट, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स में केवल डिफरेंस कितना है कि x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, वैसे ही ln 1 प्लस एक्स है और इधर है ln 1 माइनस एक्स, तो हम ln 1 माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x फिर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फिर माइनस का x4 अपॉन में 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर इवन पावर थी वो पॉजिटिव क्यों नहीं हुए? वो पॉजिटिव हुए बट उनके पास आगे से ऑलरेडी नेगेटिव साइन जो चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा ना, उसको कैसे हटाएंगे? तो वो चल रहा है, इस वजह से इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका इवन हो चाहे ऑड हो, पावर कुछ भी, हमेशा नेगेटिव टर्म ही आएगी। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन है जैसे कि साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये आपका ऐसे ही अल्टरनेट साइन के साथ में इनफाइनाइट टर्म्स तक आता रहेगा। समझ में आ गई बात?
x माइनस x3/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट साइन ही चलेंगे। लेकिन जो भी टर्म्स आएगी वो सभी की सभी टर्म्स कैसी आएगी, तो वो सभी टर्म्स आपकी जो है ऑड पावर्स वाली ही आएगी, यानी विषम घात वाली ही आएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए 7 आपका एक्सपेंशन है cos x, और cos x क्या कहता है, तो cos x कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस x4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस x6/6 फैक्टोरियल, और फिर प्लस x8/8 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, तो साइन x में क्या है, ऑड पावर्स यानी विषम घात वाले पद लेने हैं, जबकि आपके cos x के अंदर क्या हो जाता है, तो cos x के अंदर आपको ऑड नहीं लेकर के इवन पावर यानी सम घात वाले पद लेने हैं, और इसमें भी प्लस माइनस अल्टरनेट में ही चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट 8th आपका एक्सपेंशन है 10x का। तो 10x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x प्लस x³/3 प्लस 2/15x5, और ऐसे ही ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 9th नंबर पर एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस x⁻1/x। ठीक है, तो 1 प्लस x⁻1/x का जो एक्सपेंशन है वो है e⁻1 माइनस x/2 प्लस 11/24 x², और ये आपका चलता रहेगा ब्रैकेट बंद। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सपेंशन आपके टोटल 9 है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो क्वेश्चन आपके किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे, वहाँ आप एक्सपेंशन लगा करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में कर पाएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये एक्सपेंशन याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है उनको पढ़ने के लिए। तो चलिए अब आप लिखेंगे टॉपिक, अपना बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिमिट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिमिट। ठीक है, तो जो आपका त्रिकोणमिति यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉटेक्स इस प्रकार के फंक्शन के लिए आपको अगर लिमिट निकालने को दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं और कुछ आपको जो है फॉर्मूला निकालने होंगे जिससे कि आपका डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए तैयार है और वो है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन अगर x फंक्शन है तो इसकी लिमिट होती है 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोगों को क्या दे दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेकिन फंक्शन बना दिया जाए x अपॉन साइन x, तब भी आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही है और फंक्शन कर दिया जाए
10x अपॉन में x, तब भी वैल्यू क्या देगा, 1 ही देता है। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही अगर आपके लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और फंक्शन हो जाए x अपॉन 10x, क्या हो जाए, x अपॉन 10x, तो क्या हो जाता है, तब भी 1 ही रहता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ दोस्तों, तो इस पूरे के पूरे को हम जो है शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, और मैं लिख देता हूँ क्या, इस सब के इक्वल में 1। समझ में आ गई बात। तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, 10x अपॉन एक्स हो या x अपॉन 10x हो, सभी की लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन पीछे बताया वो रखिए, आप सॉल्व करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे कुछ फॉर्मूलाज। आगे फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही है। क्या है, x टेंडिंग टू 0 ही है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x अपॉन x की बात की जाए तो इसका आंसर होता है 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वैसे ये टॉपिक सेट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक को पहले पढ़ना है तो आप फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सेट रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक ही चल रहा है, तो वहां आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इसको अभी होल्ड करिएगा, जब हम पढ़ेंगे तब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड फंक्शन है 10x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, और अगर आपका फंक्शन x अपॉन साइन x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो इसका आंसर हो जाता है 1। जबकि आप देख रहे थे साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों की लिमिट एक आ रही थी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगने के बाद एक हो जाता है 0, एक हो जाता है 1। ऐसे ही यहां भी जस्ट उल्टा है। कैसे, तो आपका एक सेकेंड लिमिट लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शन अगर हो जाए जस्ट उल्टा यानी x अपॉन 10x और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए तो आंसर आ जाता है 0। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ फॉर्मूला है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 और आपका फंक्शन है साइन x अपॉन x, यानी कि पूरे के पूरे लिमिट को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल दिया जाए। ऐसे ही अगर हम 10x में भी कर दें तो इन दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो मैंने इनके बराबर में ही लिख दिया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन है 10x अपॉन x, ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा आपका 1। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए सेवंथ फॉर्मूला लिखते हैं, और सेवंथ फॉर्मूला आपका कहता है, जैसे कि पीछे हमने देखा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स हो, एक्स अपॉन साइन एक्स हो, 10x अपॉन एक्स हो या फिर आपका x अपॉन 10x हो, सभी की वैल्यू 1 थी। वैसे ही अगर हम इनवर्स ले लें, क्या ले लें, इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन x हो, चाहे लिमिट x टेंडिंग टू x अपॉन में साइन इनवर्स x हो, या फिर लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 और आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एक्स अपॉन में टेन इनवर्स एक्स हो, सभी की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। यानी साइन एक्स अपॉन एक्स लें चाहे साइन इनवर्स अपॉन एक्स ले, दोनों वैल्यूज हमेशा 1 ही आती है अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो ये तो सब आपके फॉर्मूलाज है, जस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं। साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मानिए, एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो थीटा अपॉन साइन थीटा, जिस प्रकार से एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा भी 1 होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आईआईटी के कई क्वेश्चंस में रिपीट हुई है बार बार प्रॉपर्टी, और वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो अगर, और फंक्शन आपका दे रखा हो 1 माइनस कॉस एक्स, क्या दे रखा हो? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाता है 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जितनी भी लिखवा रहा हूं ये डायरेक्ट आपको देखने को मिले ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि जो आपको लिखवा रहा हूं ये कि ये प्रॉपर्टी मिले जरूरी नहीं है। हो सकता है इन प्रॉपर्टीज में कुछ आपको x की जगह सपोज करिए कोई अलग फंक्शन दे दे और उसी फंक्शन का नीचे स्क्वायर दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हाफ होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे इन प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो मान लीजिए जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी है सभी कंप्लीट है। देखिए ऐसा क्या है सर इसमें, तो लिमिट अंडर रूट 1 प्लस 10x, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 10x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन x, ठीक है, अपॉन में दे दिया आपको क्या? x क्यूब। और आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी ये लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पहले के पूरे जितने भी मेथड बताए हैं और आज जहां तक पढ़ाया उन सभी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने लिमिट के अंदर बहुत सारे जैसे डायरेक्ट पुटिंग मेथड पढ़ा, लॉ ऑफ लव पढ़ा, फिर हमने एक रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन पढ़ा, फिर हमने जो है कुछ एक्सपेंशन पढ़े यानी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करें तो, और कुछ मैंने अभी साइन और इनके फॉर्मूलाज भी बता दिए, लेकिन आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन के अंदर रूट में कुछ दिख रहा है मतलब उसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करना है, और अगर पहले सिंपल में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है कि उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको आपको लिमिट को जो है रैशनलाइज करना पड़ेगा इस फंक्शन को लिमिट निकालने के लिए। और रैशनलाइजेशन कैसे होगा, तो 1 प्लस 10x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन में x क्यूब, इसका अगर हम रैशनलाइजेशन करें तो क्या होगा, इसको ही हटाना है तो हम इसी का जस्ट अपोजिट यानी 1 प्लस 10x प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 10x प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन x। इसको करेंगे रैशनलाइज तो आपको दिख रहा है a b a प्लस a माइनस b a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस बी स्क्वायर यानी इसका और इसका स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 10x प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या होगा, ये 1 1 का टाई टाई फिश, क्योंकि ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 टाई टाई फिश, x टेंडिंग टू है 0, तो x टेंडिंग टू 0 के अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा दोस्तों, 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है वापस से, मतलब अभी और आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करना है तो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 है तो ऊपर वाला बन जाएगा क्या दोस्तों 10x माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर लिमिट पुट कर दें तो ये क्या होगा 10x 0 और साइन x 0, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बन जाएगा क्या आपका दोस्तों 10x माइनस साइन एक्स को मैं अगर लिख दूं क्या दोस्तों साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स लिख सकता हूं। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, वापस 10x माइनस साइन एक्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे 2x क्यूब एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो अब हम आगे देखें तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये क्या बन जाएगा 10x माइनस 10x और cos x, ठीक है, अपॉन 2x क्यूब, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10x को मैं यहाँ से ले रहा हूँ कॉमन, तो ये बन गया 10x बाहर आ जाएगा, अपॉन में मैं लिख रहा हूँ x, और जब 10x बाहर आया तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये भी पूरा अलग अलग 3 फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पूरा हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 10x अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बनाया है तो ये नहीं सोचना है कि ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। अपने दिमाग से कहीं भी सोचना नहीं है कि जहां भी ब्रैकेट दिख रहा है वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है, नहीं होता है। समझ में आ गई बात। अब लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं, और 10x अपॉन एक्स की लिमिट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली नहीं, डायरेक्ट वाली, तो 10x अपॉन एक्स की लिमिट है 1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई में गुणा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा इधर 1/2। जब आप इसको ये पूरा क्या आप कहीं x दिख रहा है, नहीं, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया है कांस्टेंट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4। समझ में आ गई बात। तो कैसे हमने जो है इतना टफ क्वेश्चन दिखने वाला इजी 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 करते 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 नीचे आए और हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर अगर हम बढ़ें दोस्तों तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक आधा और क्वेश्चन करते हैं तो हमें और भी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब हम कर रहे हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस गुणा 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x की पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स की पावर 4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू है 0। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 1/2, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। नीचे है साइन एक्स की पावर 4। तो अब मुझे जैसा नहीं दिख रहा वैसा मुझे बनाना पड़ेगा, यानी जो फॉर्मूलाज मुझे याद है उस टाइप का मैं बनाने की इसको कोशिश करूँगा। जैसे देखिए 1 माइनस कॉस गुणा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 गुणा एक्स की पावर 4। समझ में आ गई बात? तो आपका ये तो क्या हो जाएगा? अरे ये क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा? साइन एक्स 4 अपॉन में एक्स 4 क्या हो जाएगा? 1। क्यों? साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो साइन एक्स अपॉन में एक्स जो है वो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे ये क्या हो जाएगा। अब फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में ये तो बन जाएगा 1। अब इसको साथ में लेके चलने से कोई मतलब नहीं है, तो 1 बनना ही है। तो अब बन गया ये x4। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, शायद यहाँ किसी का डाउट आ जाए कि क्या सर हम पार्शियल लिमिट पुट कर सकते हैं? पार्शियल लिमिट का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ अभी समझाते वक्त बताया कि x टेंडिंग टू 0 पुट कर दो और ये 0 ये 0 तो ये 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 ले लिया, फिर यहाँ सब जगह हमने 2 चलाया। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि कहीं भी हम जो है डायरेक्ट ऐसे, तो फिर यहाँ भी हम अगर पुट कर दें 10x को 0 0 और ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 0, तो फिर इसको अगर ऐसा कन्वर्ट करके हम मतलब पार्शियली एक एक फंक्शन को हटा सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, जब आप लिमिट पुट कर रहे हो तो पूरे के पूरे फंक्शन में एक साथ लिमिट पुट की जाती है। तो सर आपने इसको क्यों हटाया? दोस्त देखो इतना बड़ा फंक्शन था, इसको मैं यहाँ लेके आता 2 ही रहता, ये 2 की जगह ये पूरा आता, यहाँ आ जाता, फिर ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आता, फिर अल्टीमेटली 1/2 कॉमन ही तो आया। तो ये फंक्शन जो है कॉमन निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, उसको तो मैंने फिर छेड़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ चेंज किसको करा? 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब को ये वाला बनाया है। तो इसलिए समझ में आ गई बात। अब ये डाउट नहीं लाना है कि पार्शियली पुट कर दिया आपने, तो सर पार्शियली पुट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहां देखो, अभी मैं समझाता हूं वापस से कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो है आप यहां से हटा रहे हो, अरे इसको साथ में लेकर भी चलोगे तब भी ये 1 ही देगा बाद में, इसलिए इसको मैंने अभी हटाया है। वरना ऐसा नहीं किया कि जो है बाकी फंक्शन को छोड़ दिया और इसमें सिर्फ लिमिट पुट करिए, नहीं। ये फंक्शन अगर मैं साथ भी लेके चलूं, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि साथ लेकर चलने से भी कुछ नहीं होगा। मैं इसको इस पेन से लिख रहा हूं और इस पूरे फंक्शन को मान लेता हूं p। ठीक है, क्या मान लेता हूं? p। तो ये साथ में लेके चलता हूं, सपोज करिए p। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। आगे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब
ये p है, इसको मैं 1/p लिख करके साइड में रख सकता हूँ ना भाई। ये तो p जो है ये मतलब इस पूरे फंक्शन को मैं साथ में लेकर के अलग रख दिया हूँ कि ये मेरा ये चल रहा है। अब मैं केवल इस वाले फंक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो हाफ होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर से। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं भाई, ये और ये कट के वापस यही आ रहा है, और ये जो x4 चल रहा था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने। क्या ये सही है? अरे भाई एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, x4 बनेगा जो ये रहा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, वापस वही बना। और ये 1/p यानी कि यही है, साइन x4/x4 ही चल रहा है। अब पुट करो आप लिमिट 0, तो क्या होगा? देखो एक एक तरफ से हम सफाया करेंगे। सबसे पहले ये क्या बन जाएगा भाई, 1 में साइन x4/x4 1 बन जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 1 बन गया। हट गया ना p, देखो ये भी हट गया। अगर साथ भी होता तो कोई फर्क पड़ा नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? ये हाफ गुणा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? हाफ, और हाफ का भी स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4। ये पूरा आप क्या है? कांस्टेंट क्या बन गया? 1/8। यही तो आंसर हुआ, यही तो आंसर हुआ। तो समझ में आ गई बात, और आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि आप पार्शियली लिमिट पुट नहीं कर सकते हो। ये बात आप याद रखना, ऐसा नहीं करना है आपको कि जो है आप पार्शियली पुट कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी एक आधे भाग में पुट कर दी, उसको छोड़ो आगे चलो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप का मैं अभी आगे एक और एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको समझ आएगा कि पार्शियली लिमिट क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो दोस्तों देखिए, हिम्मत नहीं आनी है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए और भी बढ़िया बात यह है कि अब जो है DSSB यानी कि हमारे दिल्ली बोर्ड ने भी जो है वैकेंसी निकाल दी है, तो आप उसकी भी PGT TGT उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट है आप PGT की तैयारी करिए, जो आपके सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वही TGT में है तो आप TGT की तैयारी करिए। सिलेबस सेम ही है, आपको तो केवल पढ़ते जाना है। समझ में आई बात? ये नहीं सोचना है हमें कि यार हम तो सेकंड ग्रेड ही बनेंगे, वहाँ जॉब क्यों लें, वहाँ क्यों लें। अरे जहाँ जॉब मिले वहाँ जॉब लीजिए, पहले जॉब लेना जरूरी है अभी। समझ में आई बात? ठीक है। तो राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने ही रातों से जीती है जंग, सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। तो आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हमारे जो है दोस्तों एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं उनकी लिमिट है। तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। समझ में आ गई बात? तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं उनकी लिमिट निकालना हम सीखने वाले हैं। उसके लिए भी आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद रखने हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -1 अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है। ये लिमिट आपको याद रखनी है। इस टाइप के फंक्शंस आपको बनाना है जब भी ऐसा दिखे। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax -1 अपॉन x ऐसा फंक्शन हो तो इसका आंसर हो जाता है आपके ln a, ठीक है। यानी कि log विथ बेस e होता है, जिसका log जो log है उसका अगर बेस e है तो हम उसको कहते हैं ln, तो ये बन जाएगा ln a। थर्ड आपके जो है दोस्तों वो क्या है, तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होगा, ये भी होता है 1। ठीक है, ये सब प्रूफ जो है आप e की पावर x का एक्सपेंशन जो बताया है वो लगाइए, कट जाएगा और आंसर आ जाता है एक। यहाँ ax का लगा दीजिए, यहाँ ln 1 प्लस एक्स का लगा दीजिए। एक्सपेंशन हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये 3 लॉग से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया ऐसा अजीबोगरीब दिखता हुआ, अरे दिख रहा है कि नहीं डायनासोर जैसा एकदम भयानक सा, लेकिन डरना नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ्स के पर्याय प्रवीण सर आपके साथ हैं। अब मैथ्स के पर्याय आप लोगों को मुझे बनाना है। मेरा टारगेट ही जिंदगी का यही है कि फ्री एजुकेशन में, फ्री मैथ्स में इतनी पढ़ा दूँ कि लड़के कहने लगे कि अगर मैथ्स पढ़नी है तो प्रवीण सर से, तो वो आप लोग मेरा सपना ये पूरा करिएगा, मैं आप लोगों का सपना पूरा करवा दूंगा, आपको जॉब लगवा दूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। अब ये भयानक सी लिमिट दिख रही है, अरे इस भयानक सी लिमिट से डरते नहीं, क्योंकि आप बच्चे हो और आपको डर तो लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं क्या करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, चल लो। अब e की पावर x जो आपको दिख रहा है, मैं अगर यहां से कॉमन ले लूं तो ये ले लो सर, आपको मैं का मना करा? ठीक है बेटा, तूने तो मना नहीं करा। अब ये क्या बन जाएगा, लेकिन e की पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1। ये कैसे आया सर? देखो भाई, e की पावर 10x है, ex कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, e की पावर 10x अपॉन ex। वो ex ऊपर आया तो माइनस साइन के साथ आएगा, और वहां से ये बट्टे में क्या बन जाएगा, 10x माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि अब हमारे पास में ये क्या बन चुका है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x गुणा e की पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या बन जाएगा, 10x माइनस एक्स। अब ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि क्या होता है 1, क्योंकि x का मतलब ये नहीं है कि x ही हो, कहने का मतलब ये कि कॉमन हो दोनों में, जो e की पावर में है वही उसके नीचे भी होना चाहिए, यानी डिवाइड में भी। तो e की पावर 10x माइनस एक्स, यही x है, यहां भी दिख रहा है। हाँ, अब पुट करो x टेंडिंग टू 0 e की पावर 0 1, और ये पूरा 1 है ही है। आंसर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके अंदर अभी तक के पीछे के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, साथ ही साथ आप लोगों के जो पार्शियल लिमिट का जो अभी डाउट बना हुआ अगर हो तो वो यहां क्लियर होगा। कैसे, देखो क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x, ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर। समझ में आई बात? अब यहां अब देखेंगे तो ये x टेंडिंग टू 0 पुट करो, तो एक बार आप इस फंक्शन में 0 पुट करो, आपको पता चलेगा कि कैसे जो है पार्शियली नहीं पुट किया जा सकता। आप देखेंगे तो अभी पुट करिए आप इसमें, अरे आप पुट करिए, अभी दिखेगा आपको। देखो e की पावर x 0 यानी 1 और cos x यानी 1 अपॉन में x स्क्वायर।
तो आपके दिमाग में यहाँ अगर ये आ रहा हो कि सर मैं ऐसा करता हूँ ना, e की पावर एक्स स्क्वायर तो 1 बन रहा है, मैं उसको उसकी वजह से मेरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसा करूँ क्या, कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स 0 बन जाएगा, तो ये तो कॉस 0 यानी 1, तो मैं इसको 1 रख सकता हूँ और फिर e की पावर एक्स स्क्वायर -1/x², फंक्शन बन गया और आंसर आ गया 1। ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं। देख मैं यहाँ रॉन्ग मेथड बताता हूँ पहले। अरे आदो को नहीं दिखा होगा, अरे दिखेगा, इधर देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स स्क्वायर, और अगर माइनस साइन है और कॉस एक्स में मैं जो है पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, अरे भाई साहब 0 तो पुट करो, कॉस 0 तो होता है 1, तो 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो सर फॉर्मूला बन गया, e की पावर x -1/x। क्या ये अब इसका आंसर तो होना चाहिए फिर 1। तो जी दोस्तों ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह आपको बिहेव करना है, तो ऐसे नहीं करते, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं ना आप, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोस्तों ये नहीं करना, बस क्या करना है, ये नहीं करना। तो क्या करना है सर, अब देखो, तो आपको ये करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स स्क्वायर है और -1 करिए अपॉन में एक्स स्क्वायर करिए प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर करिए। सर कैसे, ये कैसे कर सकते हैं? अरे देख भाई करके देखना, एक्स स्क्वायर ठीक है दोनों में कॉमन है, फिर बन जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ये कट जाएगा, वापस यही आएगा, तो ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए। अब आप लिमिट पुट करिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या बनेगा, अरे ये क्या बनेगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा हाफ, इधर कहीं अब x है क्या, नहीं है, तो ये दोनों जुड़ करके कितने बन जाएंगे 3/2, और यही हमारा आंसर है। जो 3/2 आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट? अरे डाउट है क्या, होना तो नहीं चाहिए जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पार्शियली लिमिट क्यों पुट नहीं करनी है। समझ में आ गई है ना ये फॉर्म भी? तो चलो अब मैं आपको एक नई फॉर्म दिखाता हूं जो लिमिट में आपको देखने को मिलेगी। चलो तो अब आप टॉपिक डालिएगा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। क्या, अगर आपको 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिखे तब उसका आंसर क्या होता है? तो देखिए उसका आंसर क्या होगा और वो कैसे आएगी। 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, और इसका आंसर आएगा आपके e। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है e, तो देखो पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 0 यानी 1, और 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आएगा e। समझ में आई बात? ऐसे आएगा e। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको जो भी क्वेश्चन दिखे उसमें आप क्या कोशिश करिएगा कि 1 की पावर इनफाइनाइट बने। क्या बने? 1 की पावर इनफाइनाइट जो है वो बने। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कि और किस किस प्रकार की आपको फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो आपका सेकेंड जो फॉर्म आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी लिमिट। अगर दोस्तों a टेंडिंग टू 1 हो और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, ये देखो बहुत ही अलग क्वेश्चन है, और आंसर मतलब जो फंक्शन है वो हो अगर आपका a की पावर x, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है क्या करेंगे, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट।
अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और अगर a जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच है तो इसका आंसर होता है 0। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई ये भी चीज आपके, कि अगर लिमिट के अंदर ऐसा केस हो कि a की पावर x है लेकिन a जो है वो 1 की ओर टेंड कर रहा हो और x जो है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा हो, तो अगर आप लोगों को दोस्तों क्या दिख जाए, एक की ओर टेंड कर रहा है और x इनफाइनाइट की तरफ, मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट जैसा बन रहा हो, तो a अगर बड़ा है 1 से तब तो आपके आंसर क्या होगा, अरे तब तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच हो, किसके, 0 और 1 के बीच, तो आपका आंसर हो जाता है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब एक और फॉर्म है जनरलाइज्ड फॉर्म, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो आप लिखेंगे, अब इसको अच्छे से लिखना, ये बहुत काम की चीज़ है। जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। जो मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूं वो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाकर लिखवा रहा हूं, यानी ये जो दो चीजें आई है ना, उन दोनों को किस प्रकार से लाया और कौन से फॉर्मूले के माध्यम से लाया, वो मैं आप लोगों को अब लिखवाने जा रहा हूं। यानी हम कह सकते हैं मैं आपको जो फॉर्म लिखवा रहा हूं उस फॉर्म से आप जो भी क्वेश्चन होगा उसको 1 की पावर इनफाइनाइट में अगर है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे बना सकते हो। तो देखिए क्या होगा आपके पास में, लिमिट x टेंडिंग टू अगर a है और क्वेश्चन है कि f(x) की पावर, यानी एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है, f(x) की पावर क्या है, gx अगर है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a और 1 प्लस f(x) माइनस 1 गुणा 1 अपॉन f(x) माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस f(x) माइनस 1 और पावर में हो जाएगा 1 अपॉन f(x) माइनस का 1। तो आप, और इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा दोस्तों, gx इंटू f ऑफ x माइनस 1, क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पर आपको क्या हो जाएगा बताइए, अरे ये आपका जो है, अब हम देखें अगर, तो ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये का ये जो आपको अभी देखो बाउंड्री करता हूं मैं तो आपको और अच्छे से दिखेगा, और बाउंड्री में करता हूं बढ़िया से, एक मिनट रुकिए आप, अच्छा इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं, तो बाउंड्री करते हैं इस पेन से। और ये जो आपका है ना, देखो बाउंड्री वाला ये चीज, ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स ही है। अरे 1 प्लस, एक मिनट आप यहां देखिएगा, यहां शायद अपन ने एफ एक्स माइनस 1, अच्छा यहां एफ ऑफ एक्स माइनस 1 नहीं होता दोस्तों, ये एफ एक्स माइनस 1 होगा ना भाई। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये कट के ये आना चाहिए। हम बनाने जा रहे हैं ये वाली फॉर्म, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। समझ में आ रही है बात? अपन कौन सी फॉर्म बनाने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो वो कैसे बन सकती है, वो इसी प्रकार से बनेगी। अब देखिए एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1 कट सकता है तो वापस, और इधर प्लस माइनस 1 कट सकता है तो बनेगा एफ एक्स की पावर जी एक्स ही, जो यहां था। अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अरे क्या लिख सकता हूं, ई। तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये हो जाएगा जी एक्स गुणा, एक मिनट, गुणा एफ
ऑफ एक्स माइनस 1। समझ में आ गई बात? क्या बन जाएगा? ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और उसकी भी पावर में क्या आ जाए, अरे सॉरी, ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और उसकी पावर में आ जाएगा जी एक्स गुणा एफ एक्स माइनस 1। समझ में आ गई है बात? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके एक दो क्वेश्चंस की ओर, ताकि हमारा जो है अगर कोई डाउट रहा हो तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। समझ में आ गई बात? तो अब वो डाउट कैसे क्लियर होगा, देखिएगा आप इधर। आप एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन छोटा सा एग्जाम्पल है बेचारा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर 0 है और फंक्शन दे दिया 1 प्लस 2x की पावर में 5/x। ठीक है, तो अब आप यहां पर x टेंडिंग टू 0 पुट करिए, तो बनेगा क्या? जब 0 होगा तो 1 प्लस 0 की पावर में इनफाइनाइट, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, और 1 की पावर अगर इनफाइनाइट फॉर्म हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट e की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू a और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा, देखो क्या लिखोगे, e की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये होता है जी एक्स यानी कि 5/x गुणा एफ एक्स यानी 1 प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, टाई टाई फिश, और x से x टाई टाई फिश, क्या बन गया? ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही, अरे ये क्या बन गया, e की पावर में 5 गुणा 2 यानी e की पावर 10। आंसर आ गया, देखा आपने? तो कैसे हम जो है 1 की पावर इनफाइनाइट अगर बन रहा है तो कैसे यूज करेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब मैं जो है आपको एक और इससे भी बेटर तरीका या इससे टफ क्वेश्चन को करवाना चाहता हूं, जिसमें आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकलता है। लिमिट है आपकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 5 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 1/n माइनस 1 की पावर में n। ये है हमारा क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 1/n माइनस 1 की पावर में n। अब यहाँ पर अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 माइनस 1, 1 1 ये कट जाएगा तो एक 1 ये बचा, और इन्फिनिटी यानी 1 की पावर इन्फिनिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स क्या हो जाएगा n इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा ये पूरा फंक्शन। तो लिखेंगे 5 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 1/n माइनस 1, और आपका एक जो खुद का -1 है वो जो ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। अब ये बन गया, इसको करना है सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, e लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये रहेगा n का n इधर बन जाएगा, हम इसको भी बना देंगे क्या फॉर्मूला, कैसे देखो इधर, ये हो गया 1/n प्लस 3 की पावर 1/n माइनस 1/1/n। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1/n कॉमन लें, क्या करें, 1/n जो है पूरा का पूरा कॉमन लें, तो ये टाई टाई फिश हो जाएंगे दोनों के दोनों। अरे हो जाएंगे ना भाई, हाँ टाई टाई फिश हो जाते हैं। कैसे देखो, अरे अरे एक सेकंड, टाई टाई फिश नहीं, ये n हटा दो यहाँ से। क्यों हटाया, ये जो n था ना, ये n, इसी को मैंने क्या करा 1/n लिखा। क्यों, 1/n जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, n बनेगा ना। अरे ये उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ बाहर आते कॉमन लिया है तब। समझ में आई ये बात? ठीक है, वो आप बेसिक है, बाहर आप भी कर सकते हैं इतना। तो अब देखिए क्या बनेगा, e
और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और ये क्या बन गया, ए की पावर में 1/n माइनस 1/n। ये कौन सी फॉर्म है पता है आपको? अरे आपको दिखी क्या, ये कौन सी फॉर्म है? अरे ये वाली फॉर्म है, देखो 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 देखो, ax माइनस 1/x। समझ में आई बात? तो ये तो x था, तब हमारी लिमिट 0 की तरफ टेंड कर रही थी। अगर 1/x करेंगे तो इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगी, तो वही तो हमारे इधर हो रहा है, 1/n ही तो हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? अरे ये क्या बन रहा था, ln a, देखो ये रहा ln a, यानी वो बन जाएगा ln 5। क्या बन जाएगा ये? अरे ये बन जाएगा ln 5 प्लस ln 3। अब log की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि log a प्लस log b अगर करते हैं तो वो बन जाता है log ab। तो ये बन जाएगा e की पावर ln और 3 गुणा 5 कितना, 15। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये e जो है ऊपर जा सकता है और ये 15 नीचे आ सकता है, और ln e जो होता है वो होता है 1। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 15। ठीक है, कैसे ऊपर जाता है देखो, इधर देखो आप, मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ लॉग का। वो फॉर्मूला होता है कि अगर a log बेस b पावर c है तो आप इसी को ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज करी, क्या होगा, मैं लिखूंगा, देखो e यानी a की पावर log बेस है e, यहाँ जब ln होता है तो बेस e होता है, यानी b की जगह e आएगा और c की जगह 15 है। मैंने क्या करा, c अगर आगे आ रहा है तो आगे, और log बेस e है ही है, इसीलिए तो ln लिखा है, तो ln को मैंने log e लिख दिया, और ये जो e ऊपर जा रहा था वो आएगा यहाँ। और आप लोग जानते हैं कि जब log के अंदर बेस और पावर दोनों कॉमन होते हैं तो वो होता है 1, यानी 15 की पावर 1, तो हो जाएगा 15 हमारा राइट आंसर। समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर पढ़ चुके हैं तो अब हमें क्या पढ़ना है सर? अब हमें जो है ऐसी चीज पढ़नी है जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जो है वापस से पूछी जाती है, या इस टाइप का टफ क्वेश्चन बना करके पूछी जाती है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और वो है आप लोगों के वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट का मतलब होता है कि आप जब लिमिट निकालने जाएंगे तो एक तरफ की ही लिमिट निकलेगी, यानी कि या तो राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी या फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। यानी हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ की लिमिट जो है एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लिखिएगा वन साइडेड लिमिट। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन जो देता है वो पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड लिमिट, और वो देखते ही आंसर निकलता है। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि लड़के पहले लिमिट के जितने कॉन्सेप्ट उनको आ रहे होते हैं ना, सब लगा डालते हैं बेचारे, लेकिन आंसर नहीं निकलता, क्योंकि आंसर तो होता ही नहीं है। आंसर तो होता ही नहीं है, बात ये है। समझ में आई बात? क्यों नहीं होता वो देखो, इधर आप डेफिनेशन लिखिएगा पूरी। लिमिट ऑफ फंक्शन is calculated in that neighborhood which is in domain of fx। यानी कि हम लिमिट का मतलब देखो, लिमिट हम कैलकुलेट कब करते हैं,
भाई लिमिट तो कैलकुलेट ही तब होगी जब फंक्शन एग्जिस्ट करे, पहली बात तो ये। और जब मैंने आपको लिमिट पढ़ाना स्टार्ट करा तब बताया था कि लिमिट के अंदर आपको क्या करना होगा। अरे आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि जो लिमिट निकलेगी वो किस में निकलेगी, वो हमेशा आपके जो है किसके अंदर निकलेगी दोस्तों, वो हमेशा हमेशा फंक्शन के एक डोमेन में निकलेगी। क्यों, अगर फंक्शन के डोमेन में आपने लिमिट नहीं निकाली तो डोमेन के बाहर तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप लिमिट कैसे निकाल रहे हो, तो इसलिए डोमेन में निकलती है। अब जो मैं आपको फंक्शन लिखवाऊंगा ना, वहां क्या होगा कि दोनों तरफ की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देखो कैसे, क्वेश्चन लिखिएगा, अब इसको क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन लिखने जाएं तो एक क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और अंडर रूट में फंक्शन है x, ठीक है। यहां आप लोगों के दिमाग में एक डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि x जो है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 से छोटा नंबर तो ले ही नहीं सकते। जबकि आप लोगों को पता है कि जिस भी बिंदु के ऊपर आप लिमिट निकालने जा रहे हो उस केस में क्या होता है, अरे उस केस में क्या होता है, उस केस में फिक्स है कि आपके जो है क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ की लिमिट जो है निकाली जाए तो वो इक्वल आनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ x नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और 0 के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की निकालने जाए तो यहाँ तो आएगा पॉजिटिव संख्या, इधर आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव मैं ले नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन वन साइडेड ही। अब वो लेफ्ट हैंड साइड की भी हो सकती है और राइट हैंड साइड की भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है। समझ में आई बात। तो इस टाइप के फंक्शंस के अंदर आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उस फंक्शन की डोमेन के अंदर आने वाले बिंदुओं को लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु डोमेन में आ रहा है। बताओ इस फंक्शन के लिए -2 और +2 कौन सा सही है, अरे ये सही है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो मैं नेगेटिव की लिमिट चेक कैसे कर सकता हूं, तो इसका मतलब वन साइड ही तो लिमिट निकलेगी। हाँ, तो वन साइडेड ये फंक्शन की क्या हुई, वन साइडेड लिमिट हो गई। समझ में आ गई बात। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का लिमिट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए आप हमसे भी क्वेश्चंस मांग सकते हैं, नीचे आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए तो आपको वहां जिस प्रकार की सहायता दी जा रही है वो सभी सहायताएं आपको भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आपके पास में एक फॉर्म आता है, जब नाम, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट और आप किस हमारी टीचिंग स्किल का फीडबैक वगैरह पूछा जाता है तो वो जरूर फीड करें, तो हमें ध्यान रहता है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है और आप लोगों के लिए वो पूरा जो है इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपका लिमिट टॉपिक होता है कंप्लीट थ्योरी के रूप में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी मैं अभी सेशंस के साथ करवा रहा हूँ वो हो चुकी है, लेकिन मॉडल पेपर की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो अलग होगी। मॉडल पेपर के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर भी हमारे अलग से क्वेश्चंस चल रहे हैं। और अब जो दोस्तों मैं पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चंस अदर स्टेट के और राजस्थान के भी, यानी आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, और जो हमारे यूपी में होता है एस्टेट होता है, डीएसएसबी के पीजीटी टीजीटी, केवीएस के, एनवीएस के, तो उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसी लेवल का पेपर आता है, वही सब सिलेबस है। ठीक है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस जब करवाऊँ तो आपको भी वो सेशंस देखने हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़े रहिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं कंटिन्यूअसली इतनी ही एक आवर की क्लास लाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज दोस्तों छोटी क्लास लाकर ही जो है फिर मुझे करना होता है, क्योंकि एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। आपका मोटिवेशन तब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक आए और कमेंट्स आए कि सर आप आगे ये वीडियो लाइए, आगे वो करिए, आप वो करिए। आपके सजेशंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह बने रहिएगा। धन्यवाद।